Hallelujah. Good morning, people of God. You are the sons of the Most High God. Hallelujah. Praise God. Your Father loves you. Your Father wants you to live in peace. Your Father wants you to be stress-free. He wants you to enjoy life. Hallelujah. Praise God. You know, we are in the third part of the series that God, your Father loves you. Your Father cares for you. Amen? Your Father cares for you. Can you lay your hand on your chest and say, my dad cares for me. My Father cares for me. Hallelujah. The God of all heaven and earth, the God of all creation, He is your Father and He cares for you. Amen? So in our past messages we sing that there was a brother, he comes to Jesus and he says that, Master, ask my brother to divide my father's or my inheritance. So Jesus said, who has made me a judge over you, or the one that would divide your inheritance? तो पिछले बार हमने देखा है कि एक आदमी यीशु मसीह के पास आता है और वो यीशु से कहता है कि प्रभु, मेरे भाई से कहना कि जो मेरे पिता ने धन छोड़ी है, जो मिरास छोड़ी है, उसका बंटवारा करे। तो यीशु मसीह ने जवाब दिया कि किसने मुझे न्यायाधीश बनाया है, या किसने मुझे यह अधिकार दिया है कि मैं बंटवारा करके दूं। तो यीशु बता रहा था कि मनुष्य का जो हृदय है वो किसी दो चीज पर नहीं हो सकता, परमेश्वर या इस संसार के धन पर। या तो वो एक से प्रेम करेगा और दूसरे से नफरत करेगा, या तो एक से वफादार बनेगा और दूसरे से बेईमानी होगा। फिर एक धनी व्यक्ति के बारे में वो बताता है। Then Jesus speaks about a rich man. And this rich man, he says, I got a lot of harvest, I got a lot of food grains, and what I'm going to do is, I'm going to pull down my barns and I'm going to extend it. And I will store in all the grains and all the things on it. And I will say to myself, now relax, eat and make merry. And Jesus says that God said to him, tonight your spirit would be taken away. And then who would all this that you have saved go to? तो एक धनी व्यक्ति होता है जिसकी बड़ी कटनी होती है, और वो कहता है कि अब मैं अपने कोटे को गिराकर एक बड़ा बनाऊंगा, जिसमें मैं अपने सारे अनाज को और सारे वस्तुओं को उसमें रखेगा। और फिर वो अपने आप से कहता है, हे मेरे प्राण, खुश रहो, अब तुम खाओ पियो और आनंदित हो। फिर परमेश्वर उससे कहता है, आज रात तुम्हारे से तुम्हारी प्राण ली जाएगी, तो फिर जो कुछ तुमने बचाया है वो किसको दिया जाएगा? तो यीशु मसीह का कहने का अर्थ क्या है? क्या यीशु मसीह कहता है कि जगत के या इस संसार के अच्छे वस्तुएं हमारे पास नहीं होना चाहिए? क्या वो कहता है कि हमारा पास खेत, अनाज, फसल नहीं होना चाहिए?
हमारे पास गाड़ी नहीं होना चाहिए, अच्छे घर नहीं होना चाहिए। क्या यीशु का कहने का अर्थ यह है कि मसीहों को गरीब रहना है? नहीं। यीशु यहां पर मनुष्य के हृदय के बारे में कह रहा है, जहां पर मनुष्य अपने हृदय इस संसार के वस्तुओं पर लगाता है, इन संसार के धन पर लगाते हैं, उनके भरोसा जो है इस संसार की चीजों के ऊपर है। वो ऐसे सोचते हैं कि अगर हमारे पास अधिक पैसा है, हमारे पास अधिक अनाज है, हमारे पास ढेर सारा इस संसार की चीज हो गए, तो हम खुश रहेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे। हमारे जीवन को लगने वाले सारे जरूरत की चीज अगर हमारे पास होगे तो हम सुरक्षित होंगे, हम बहुत आनंदित होंगे, हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनके भरोसा परमेश्वर पर नहीं, उनके हृदय परमेश्वर पर नहीं, लेकिन इस संसार की वस्तुओं के ऊपर, इस संसार के बातों के ऊपर, उनके अपने श्रम में, उनके अपनी ही ताकत और बल पर है। और इसलिए परमेश्वर कहता है, जिनके ऐसे सोचना है कि धन जायदाद सारे संसार के जो चीज है उससे अगर तुम सोचते हैं कि तुम खुश रहोगे, सुरक्षित रहोगे, तुम अपने जीवन को नहीं बचा सकोगे। ये सारी वस्तुओं से अधिक होने से तुम्हारे जीवन की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि तुमने परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया। मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर चाहता है कि ये सारी धन, सारी अच्छी बातें इस संसार की तुम्हारे पास हो। वो चाहता है कि तुम्हारे पास अच्छे घर हो, तुम्हारे पास खेती हो, तुम्हारे पास गाड़ियां हो, तुम्हारे पास धन हो, लेकिन वो नहीं चाहता है कि ये तुम्हारे परमेश्वर हो। वो नहीं चाहता है कि इन बातों पर तुम्हारी विश्वास रहे, परंतु परमेश्वर पर तुम्हारे विश्वास रहे, क्योंकि ये सारी वस्तुएं तुम्हें बचा नहीं सकती हैं। क्या कोई मुझे यह बता सकता है कि आज तक ऐसे कौन सा धनी व्यक्ति है जो मरा नहीं है? हर एक धनी व्यक्ति मर चुका है, उनके धन उसे बचा नहीं सका। आज अगर आप देखते हैं कि जो कोरोना की बीमारी है, कोविड-19 की बीमारी है, ना केवल गरीब लोग मरे, लेकिन ढेर सारे अमीर लोग मरे, फिल्म इंडस्ट्री वाले मरे, डॉक्टर लोग मरे, बड़े बड़े हॉस्पिटल के मालिक मरे, मंत्री लोग, पॉलिटिशियन लोग मरे। क्यों? क्योंकि धन और इस संसार के वस्तुएं, संसार के चीज पर हमारी जीवन निर्भर नहीं है, लेकिन हमें बचाने वाला, हमें जीवन देने वाला परमेश्वर है। इसके लिए हमारे भरोसा धन पर नहीं, इस संसार की वस्तुओं पर नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए, क्योंकि वो ही जीवन देता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। जीवन देने वाला तुम्हारा पिता परमेश्वर है। मैं कहता हूं कि परमेश्वर चाहता हो कि तुम्हारे पास ये सारे अच्छी चीज हो, तुम्हारे पास धन हो, तुम्हारे पास गाड़ी हो, घर हो, बंगला हो, सब कुछ हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास नहीं भी हो तो भी परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, परमेश्वर तुम्हें दे सकता है और परमेश्वर तुम्हें बचा सकता है, तुम्हारे विश्वास के अनुसार जो परमेश्वर पिता में है। Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. So, in our past sessions we saw that God, Jesus, speaking about a brother who comes and asks him to divide the property,
And then we also saw the rich man. He gets a great harvest and then he says, I'll pull down my barns, make a bigger one, and then I will, live. But then Jesus says, God said to him that tonight your life would be demanded from you. And then what? Who would have eaten it? To whom would it go? Is Jesus telling that Christians are not supposed to have good things, not supposed to have car, not supposed to have houses and bungalows and property? Is he saying that you should not have the good things of this world? No. Jesus is saying that your heart should not be fixed upon the things of this world, but your heart should be fixed on God. That your security, your assurance should not be in the things that you possess, but it should be in God. For all these things will benefit you, cannot save your life, it will benefit you nothing. It is not only the poor people that have died, but there are rich people. There are celebrities, there are doctors. And today doctors are very rich. They take advantage of your illness to make money. So politicians have died. So all these rich people, there is not a single rich man who could save himself from death. They all died. Because life is not dependent on what you possess. Life is not dependent on the treasure of this world. But life is dependent on Jesus Christ. Jesus is the life giver. Jesus said, I have come that you may have life and have it in abundance. Hallelujah. So life comes from Jesus, not from what you possess. Hallelujah. Thank you, Jesus. Many people, when they refer to a rich man, they say, this is a great man, this is a big man. As far as God is concerned, if a rich man doesn't have a heart for God, if a man who is rich with the things of this world doesn't have a heart for God, if he doesn't have a heart for the poor people, if he is not honest in praying the wages to the laborers, he is at the very least level of humanity. कुछ लोग जब धनी लोग को कहते हैं, बोलते बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन जहां पर परमेश्वर की निगाहों में जो व्यक्ति, उसके पास धन हो या न हो, लेकिन अगर उसके हृदय प्रेम से भरा हुआ है, लोगों की सहायता करता है, वो ही परमेश्वर की निगाहों में बड़े हैं। जो लोग इस संसार के बातों में धनी हैं, संसार के वस्तुओं में धनी हैं, लेकिन उसके हृदय में यीशु मसीह के लिए जगह नहीं है, तो वो कैसे बड़ा आदमी है। अगर गरीबों के लिए उसके हृदय में कोई स्थान नहीं है, गरीबों को मदद नहीं करती है, तो कैसी बड़ी आदमी है वो। अगर जो मेहनत करते हैं उनकी जो तनख्वाह देने के लिए लोग तैयार नहीं हैं, तो कैसे बड़ी आदमी है। परमेश्वर की निगाहों में वो गिर चुका है। एक संसार की धनी व्यक्ति जो मेहनत करने वाले को अपनी मजदूरी नहीं देता है, वो बड़ा आदमी नहीं है, वो चोर आदमी है, वो छोटा आदमी है, वो गिरा हुआ आदमी है। जो गरीबों की सहायता नहीं करना चाहते हैं, वो बड़ा आदमी नहीं है, बहुत छोटा आदमी है। क्योंकि बड़ा हो या छोटा हो, वो हृदय से होता है, धन से नहीं। क्योंकि इस संसार की धन किसी के जीवन नहीं बदल सकता है। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। So those people that are rich with the things of this world and they don't have a place for Jesus, they are the most poor people, they are beggars.
if they are rich with the things of the world, and they are dishonest in paying the wages of the labor and the salary of the people that work with them, they are not big people, they are small people, they are thieves and cheaters. If they have no compassion for the poor people, they are not big people, they are fallen. So those who have a heart for Jesus, those who have love for the people, those who are honest in paying the salary of the people, those who are honest in paying the wages of the laborers, these people find respect in the eyes of God. They find favor with God. God is looking for someone whose heart is full with love towards others to be used. Hallelujah. And if you are honest, if you care for people, if you have a heart for Jesus, God will make you a channel of His blessings to flow through the people. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. You are wonderful. You are glorious. You know, as far as I'm concerned, I may not have the treasures of this world. I may not have an abundance in it. But I have the Almighty God, whose power flows through me, so that I can lay hands upon the sick and the sick can be healed. He's given me the authority in the name of Jesus so that I can cast out demons and get the people set free from demons. He has given me that authority and the power to raise the dead to life. Hallelujah. You know what? I don't run after the treasures of this world. I don't try to make myself rich with the things of this world, but the things of the world comes and get attached to me. Hallelujah. Praise God. My God is my provider. I am a magnet to the blessings of God because of Jesus. Hallelujah. जहां पर मेरी बात आती है, हो सकता है इस संसार की वस्तुओं में मैं धनी नहीं हूं, लेकिन मेरे अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य है कि मैं बीमारों पर हाथ रखे, बीमार के लिए प्रार्थना करे और चंगा हो जाए। मेरे पास यीशु मसीह के नाम की सामर्थ्य है कि लोगों के अंदर से दुष्ट आत्माएं निकाले, कि मरे हुए को जिलाए यीशु मसीह के नाम में। इस संसार की वस्तुओं के पाने के लिए मैं घटपट नहीं करता हूं, मैं संघर्ष नहीं करता हूं, लेकिन इस संसार के अच्छे वस्तुएं मेरी जरूरत के समान और उससे अधिक आकर हमसे जुड़ जाती है। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। जिनके हृदय प्रभु यीशु मसीह के लिए है, परमेश्वर उसके जरूरतों को पूरा करता है। हालेलुया, क्योंकि हमारी जीवन, मनुष्य के जीवन उसके धन पर नहीं, उसके संसार के वस्तुओं पर नहीं, लेकिन परमेश्वर के हाथों में है। आमेन, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। Okay, we shall turn to Luke chapter 12 and verse 22. Hallelujah. Luke chapter 12 and verse 22. लूक का 12वां अध्याय और 22 वचन। Then Jesus said to his disciples, therefore I say to you, do not worry about life. Can someone shout that? Do not worry about life. Jesus said to his disciples, do not worry about your life. यीशु मसीह ने उसके शिष्यों से कहा कि जीवन के बारे में चिंता न करो। क्या कोई कहेगा कि जीवन के बारे में चिंता न करो? Come on, say to yourself. Take your name and say, Christopher, don't worry about life. Whatever your name is, say, don't worry about life. आप जो कोई हो अपने नाम लेकर कहो कि जीवन के बारे में चिंता न करो। Hallelujah. Now I want to draw your focus. God said
To the rich man who was accumulating the treasures of this world in order to be happy, God said, tonight your life would be demanded from you. Okay, and Jesus says to the young man who comes to him asking to divide the inheritance left by the Father, he says, I'm not the judge, neither the one that divides your inheritance for you. And here Jesus is saying to his disciples, he is not saying to a stranger, he is not saying to an unbeliever, he is speaking to his disciples, he is speaking to the believers. He is saying, do not worry about life. Hallelujah. Do not worry about life. तो यहां पर हम देखते हैं कि उस धनी व्यक्ति को परमेश्वर कहता है कि आज तुम्हारे जीवन तुमसे लिया जाएगा। उस भाई से यीशु मसीह कहता है कि हम कौन होता है जो तुम्हारी मिरास का बंटवारा करे। और यहां पर यीशु मसीह अपने शिष्य से कहता है, किसी और से नहीं, किसी अविश्वासी से नहीं, वो विश्वासियों से कहता है, उनके शिष्य से कहता है कि जीवन के बारे में चिंता न करो। हालेलुया। अगर तुमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो तुम्हें जीवन के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। If you have believed in the Lord Jesus Christ, then you don't have to worry about your life. Hallelujah. I want to tell you, a true believer is not worried about the things of life. एक सच्चा विश्वासी जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो अपने पिता परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वो जीवन के बातों के बारे में चिंता नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है कि उसका पिता उसके जरूरतों को पूरा करेगा। A believer, a son of God, is not worried about the things of life, because he knows that his Father will provide. Hallelujah. परमेश्वर के पुत्र जीवन की बातों की चिंता नहीं करता है, या जीवन को लगने वाली चीजों की चिंता नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है कि उसके स्वर्गीय पिता, उसके परमेश्वर पिता उसके जरूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया। Thank you, Jesus. Are you going to believe your dad today? क्या आज तुम अपने परमेश्वर पिता पर भरोसा करेगा? अगर तुम उस पर भरोसा करेगा, if you will believe in him, you will be carefree and you'll stay free. Hallelujah. अगर तुम उस पर विश्वास करोगे तो चिंता मुक्त हो जाएगे और आनंदित रहोगे। Hallelujah. People that believe, children of God that believe in him, they may not have no account, they may have no money balance in the banks, they may have no money in the pocket of food on the table, but they will wait expectingly for their Father to feed them, to provide them, for their trust is in him. And they would never be depressed, they would never be oppressed, they would never be sad about it, because their faith says, my God shall supply all my need according to his riches and glory by Christ Jesus. एक परमेश्वर के पुत्र जो उस पर विश्वास करते हैं, भले उसके बैंक अकाउंट में धन न हो, या उसके जेब में धन न हो, या उसके घर में खाने के लिए अनाज न हो, वो चिंता नहीं करेगा, लेकिन वो भरोसा करेगा और अपेक्षा करेगा कि उसके पिता उसके जरूरतों को पूरा करेगा।
एक विश्वास करने वाला कभी निराश नहीं होता है, कभी उदास नहीं होता है। वो परमेश्वर पर भरोसा करता है और वो इंतजार करता है कि उसका पिता उसके जरूरत को पूरा करेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। डू नॉट वरी अबाउट योर लाइफ। अपने जीवन के बारे में चिंता न करो। What you will eat, know about your body, what you will put on. तुम क्या खाओगे या क्या पहनोगे, इसकी चिंता न करो। Life is more than food and the body than clothing. I want you to understand this. Jesus is saying, do not worry about your life, of what you will eat or what you will wear, or what clothing you will put on. Then he goes to say that life is more than food. Life is having more value than food. And the body is of more value than the clothing that you wear. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. तो यहां पर यीशु कहता है कि तुम जीवन की चिंता न करो। तुम क्या खाओगे और क्या कपड़ों पहनोगे, क्योंकि जीवन भोजन से अधिक मूल्य है और शरीर कपड़ों से अधिक मूल्य की है। Now what is Jesus saying? Jesus is saying that your life to me is more precious than food. Your life to your Father is more precious than food. And your body to your Father is more precious than the clothes. तो यीशु कहता है कि तुम्हारी जीवन उनके लिए भोजन से अधिक कीमती है और तुम्हारी देह परमेश्वर पिता के लिए तुम्हारे कपड़ों से अधिक मूल्य की है। Hallelujah. Praise God. You know, he's saying that your Father values you more than what you can eat or what you can wear. If your life is valuable for your Father will protect your life, won't he? अगर आपका जीवन परमेश्वर के लिए मूल्य है तो परमेश्वर तुम्हारी जीवन की रक्षा करेगा। हालेलुया, आमेन, वो करेगा। He will protect you, amen. Jesus himself said that your life to your Father God is of more value than the food that you eat. यीशु ने खुद कहा कि तुम्हारी जीवन उस भोजन से अधिक मूल्य की है, वो भोजन जिसको तू खाते हैं या जिसको पाने की तू चिंता करता है। And if your life is more than the food, would not God satisfy your mouth with good things? Would not God provide you good food? Would not God fill you till you are satisfied? Hallelujah. You know, when Jesus was preaching the gospel, there were more than 15,000 people. It records 5,000 men. But then there are women and their children. So I believe it should be about 15,000. Jesus provided them the food. Jesus provided them because they stayed with Jesus. They received the word of God. And Jesus said, I cannot let them go hungry lest they faint. So what was Jesus saying? You know, their life is very precious to me. I'm going to feed them.
That's your Father's attitude to you. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Wonderful. तो तुम्हारी जो जीवन है वो परमेश्वर के लिए अनमोल है, और परमेश्वर अगर तुम्हारे जीवन को मूल्य समझते हैं तो क्या उसे जीवित उस रहने के लिए वो भोजन नहीं देगा? वो अवश्य, क्योंकि तुम उनके लिए अनमोल हैं, वो तुम्हें अच्छे भोजन देगा। तुम्हारे मुंह को अच्छे अच्छे पदार्थों से तृप्त करेगा। वो तुम्हें अच्छा भोजन देगा। जब तक तुम तृप्त नहीं होता है तब तक वो तुम्हें खिलाएगा। यीशु मसीह ने 15,000 से अधिक लोगों को भोजन दिया। वो चमत्कार करके उस रोटी और मछली को उसने बहुगुना किया। उसने कहा कि इनको खिलाओ, क्योंकि वो यीशु मसीह के संदेश सुनने के लिए, वचन सुनने के लिए उनके साथ में लगातार बना रहा रात दिन। और फिर जब जाने की समय आई तो यीशु ने कहा उन्हें कुछ खिला दो, ताकि वो अपने मार्ग में बेसुध न हो। यीशु को उनकी ख्याल है, वो उनके लिए अनमोल था, इसके लिए उन्हें उसने भोजन खिलाया। हालेलुया। और उन्हें भोजन कितना खिलाया? जब तक वो तृप्त हुआ। सबके भोजन खाने के बाद भी उन्हें 12 टोकरी बचा हुआ भोजन जमा किया। हमारा परमेश्वर थोड़ी सी देना नहीं जानता है, पर्याप्त देना नहीं जानता है, लेकिन वो बहुतायत का देता है। Our God doesn't know to give just a limited. He doesn't know to give little. He doesn't know to give just enough. He supplies in abundance. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. And then he says that the body is more than clothing. God values your body. परमेश्वर पिता के लिए तुम्हारी देह, तुम्हारी शरीर अनमोल है। हालेलुया। अगर तुम्हारी शरीर उनके लिए मूल्यवान है तो क्या तुम्हारे शरीर पर वो कपड़ा नहीं डालेंगे? Hallelujah. If your body is of value to your Father God, will not your Father God clothe you? Now let me take you to the Garden of Eden. You know, when Adam and Eve committed high treason against God, they lost the glory clothing that they were covered with. जब आदम और ईवा एदन के बगीचा में जब परमेश्वर के विरोध में उन्होंने पाप किया, उन्होंने अपनी महिमा खो बैठा। जो महिमा से परमेश्वर ने उन्हें ढका था वो महिमा रहित हो गए। तो परमेश्वर ने क्या किया? What did God do when they became naked? When the glory left them, which they were clothed with, God clothed them with animal skin. Why did God clothe them with animal skin? Because their body was precious to God. Hallelujah. Praise God. परमेश्वर ने उन्हें जानवर का चमड़े का कपड़े बनाकर उन्हें पहना दिया। क्यों उन्हें पहना दिया? क्योंकि उनके शरीर उसके लिए अनमोल है। Hallelujah. Praise God. God wants you
to be clothed with the best. And He is your Father. He likes to provide for you. Hallelujah. Do you understand? Do you know that Jesus was clothed with the best garment on the earth? The most expensive garment. क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह सबसे कीमती कपड़े से ढका हुआ था? That the soldiers, the Roman soldiers, would gamble for his clothes. कि रोमी सिपाही उसने जो पहना था उस कपड़े के लिए उन्होंने जुगाड़ की, क्योंकि वो बहुत मूल्य की थी. So God will clothe you with the best. Hallelujah. You know, some people go to extents just to have good clothing. They would do anything wrong just to get some money to buy expensive clothes to compete with others. Listen, if your faith is in God, He'll clothe you the blessed because that is His will for you. कुछ लोग अपने हाथ पार करते हैं ताकि उनके पास अच्छे कपड़े हों, क्योंकि वो दूसरे को दिखाना चाहता है कि मेरे पास अच्छे कपड़े हैं. अगर तुम्हारे हृदय परमेश्वर के लिए हैं तो वो तुमसे सबसे अच्छा दे सकता है. Okay, and by the way, if you put on good clothing to show people, I feel something is wrong with you. You have lost your identity. Your clothing is not your identity. Jesus Christ and His righteousness is your identity. Hallelujah. Jesus is your identity. You are clothed with Jesus. Hallelujah. Praise God. कुछ लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं दिखावा करने के लिए. लोगों को दिखाना चाहते हैं, देखो मेरे पास कितना अच्छा कपड़ा, देखो मैं कितना अच्छा दिखता हूं. अगर तुम्हारा ये ख्याल है तो तुम में कुछ समस्या है. तुम्हारी पहचान तुम्हारे कपड़ों में नहीं, तुम्हारी पहचान तुम्हारा मेकअप करने में नहीं, तुम्हारी पहचान यीशु मसीह में है. हालेलुया. तुम यीशु मसीह से ढके हुए हो, तुम उसकी धार्मिकता हो. यही तुम्हारी पहचान है जो अनमोल है. जिनके विश्वास यीशु में नहीं है, जिसके पास यीशु नहीं है, जिसके पास परमेश्वर नहीं है, अगर उसकी सोच ऐसा होगा तो वो बात अलग है. लेकिन एक मसीह की सोच ऐसा होगा तो गलत है. People without God, if they try to find their identity in the things of the world, if they find their identity into their dress up, in their makeup, into their grooming, it's another thing. But if a believer tries to find their identity in their grooming, in their makeup, and in their clothing, then there is something seriously wrong. And that kind of mentality, I said that kind of mentality, trying to find your identity by getting the possession of this world, is what is leading people into depression and suicide today. They do not find their identity in Jesus Christ, and as a result, when they are losing their jobs, when they are losing their contracts, when they have lost their money, they get into depression
and commit suicide. Your identity is in Jesus Christ. All these things are blessings that is added to you to enjoy. But your identity is in Jesus Christ. Hallelujah. कुछ लोग जब उनके नौकरी खोते हैं, उनके धंधा में लॉस होता है, उनके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाती हैं, सारे धन खो बैठते हैं, तो वो निराश हो जाता है और आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि वो अपनी पहचान इन बातों से दिखाना चाहते हैं। लेकिन हमारी पहचान जो यीशु मसीह में है, हमारी पहचान यीशु मसीह है, हमारा भरोसा यीशु मसीह है। हालेलुया। इसलिए हमारे पास कुछ हो ना या न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है अपने मानसिक परिणाम पर। हालेलुया। अपने मानसिक परिस्थिति पर कोई परिणाम नहीं होता है। Those who have Jesus Christ as their identity, whether they have the things of the world in abundance, or even if they lose the things of the world, it would not affect them mentally, for their identity is in Jesus Christ. Hallelujah. He is an exceedingly great reward. परमेश्वर स्वयं हमारी सबसे बड़ी इनाम है। Hallelujah. Praise God. So you know what, I want you to set your mind upon Jesus. Find your identity in Jesus. Find your peace in Jesus. And once you find your peace in Jesus, I want to tell you that all good things want to rest in a peaceful place, and that's you. आप अपनी शांति, अपनी पहचान यीशु में प्राप्त कर लो। और एक बार आपने अपनी शांति यीशु में प्राप्त किया, तो इस संसार की सारी अच्छी वस्तुओं को भी शांति की जगह पसंद होती है, वो आकर तुम्हारे जीवन से जुट जाएगा। Hallelujah. Thank you, Lord God. You know, God is your Father. He answers your heart's desire. परमेश्वर तुम्हारा पिता है और तुम्हारे हृदय की इच्छा को पूरा करता है। You know, more than you can desire good things, God desires that you have it. I feel someone did not hear me. I said, more than you desire good things, God desires that you have all good things. Your Father desires that you have all good things. Amen. जितने तुम इच्छा रखते हो अच्छे चीजों के, तुम्हारा पिता उससे अधिक इच्छा रखते हैं कि वो तुम्हारे पास हो। And he is able to give it to you. और उसके लिए ये संभव है कि वो तुम्हें वो दे दे। Hallelujah. Praise God. Can you say to yourself that God, my Father, desires that I have all good things? क्या तुम अपने आप से कह सकते हैं कि मेरा पिता का इच्छा है कि मेरे पास सारी अच्छी वस्तुएं हों? Hallelujah. And when you learn to rest in Christ, all good things would like to rest in your bosom. और जब आप सीखोगे यीशु मसीह में विश्राम करने, तो सारे अच्छी चीज आकर तुम्हारे गोद में विश्राम करेगी। Hallelujah. Praise God. You cannot actually enjoy what you have unless you put yourself in a position of rest. जो कुछ अच्छी वस्तुएं तुम्हारे पास है या होगी, उसका आप कभी आनंद नहीं उठा सकेंगे जब तक तुम अपने आप को विश्राम के उस स्थल पर या विश्राम के उस स्थान पर नहीं लाओगे। Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. You know, I know people that earn and earn and earn and earn and earn,
and never rest. They never rest and they die earning and has never enjoyed what they earned. मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो श्रम करके कमाते हैं, श्रम करके कमाते हैं, श्रम करके कमाते हैं, लेकिन उसके कभी पूरी आनंद नहीं उठाया और वो श्रम और कमाने में ही मर जाते हैं क्योंकि उन्होंने विश्राम करने सीखा नहीं. हालेलुया. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. You know, there are many people, they look at this multimillionaires, rich people, and they say, wow, how rich, how blessed that person is. But I want to tell you, if you would go and if that person would speak honestly with you, he would tell you, I got the world, but I don't have the peace. I am not secured of what I have earned, so I have to learn to protect it, to keep my status in the society, to protect what I have earned. But they never find rest. They never find peace, because peace and life doesn't come in the things of this world. It comes from Jesus. Hallelujah. अगर आप किसी भी अरबपति के पास जाएगा, किसी भी धनी व्यक्ति का जाएगा और उसे पूछो कि इतने सारे धन बनाने में क्या उसके पास अब शांति प्राप्त हुई है, पूछो उसको क्या वो विश्राम कर सकते हैं, क्या शांति है उसके पास. अगर वो ईमानदार है तो उसका जवाब रहेगा नहीं, क्योंकि उसको डर है कि एक दिन जो कुछ मैंने कमाया वो मैं खो बैठूंगा. उसको डर है कि एक दिन जो कुछ कमाया उससे भी ऊंचा और कोई जाएगा, कोई छीन लेगा उससे. उसके पास शांति नहीं होता है क्योंकि उसने सीखा ही नहीं विश्राम करने के लिए. और विश्राम, शांति और जो असली आशीष है वो यीशु मसीह में ही प्राप्त होती है. हालेलुया. प्रेज गॉड. जीसस इज वंडरफुल. यीशु अद्भुत है. So your God will satisfy you with the best food. He satisfy your mouth with good things, and He'll clothe you with the best clothing. परमेश्वर तेरे मुंह को अच्छे अच्छे पदार्थों से तृप्त करेगा और तुम्हें अच्छे कपड़ों से ढकेगा. Hallelujah. Praise God. Good food is food that God gives you and you remain healthy. अच्छे भोजन वो है जो परमेश्वर तुम्हें देता है और तुम स्वस्थ रहता है. Hallelujah. Praise God. Verse 24, 24 वचन. Consider the ravens, for they neither sow nor reap, which have neither storehouse nor barns, and God feeds them. उन कौवों के बारे में सोचो जो ना तो बोते हैं, ना तो कटनी करते हैं, ना तो उनके पास कोटे हैं जिसमें वो अपने अनाज को रख सकते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर उन्हें खिलाता है. Hallelujah. Praise God. What is Jesus saying here? Jesus is saying, look at the crows. They don't labor, they don't sow, they don't reap, neither do they have barns to store their grains. In other words, Jesus is saying that they are not mindful about themselves. And because they are not mindful about themselves,
your heavenly Father feeds them. Come on, are you getting that? तो यीशु यहां पर कहता है जो कौवा है वो ना तो बोते हैं ना कटनी करते हैं ना तो उनके पास कोटे हैं जहां पर वो अपने धान्य को अपने अनाज को सुरक्षित रखते हैं। वो कल के बारे में चिंता ही नहीं करते हैं। Hallelujah. You think about that. They are not worried about tomorrow what they will eat. You know, if we say there's going to be no rain, we would begin to stock all grains, all food material, isn't it? अगर हम अब कहेगा कि बारिश नहीं होगी तो क्या होगा? सब जन अपनी फसल, अपने सारे धान्य या अनाज बचा कर रखेंगे क्योंकि अकाल आ रही है। लेकिन यहां पर एक कौवा को अकाल का फिक्र नहीं है, कल के बारे में चिंता नहीं है, क्योंकि उनके इतने भरोसा है कि तुम्हारी और हमारी पिता परमेश्वर उनके जरूरत को पूरा करता है। But we people, we believers don't believe that our heavenly Father can provide for us. So we do all kinds, many do all kinds of wrong things to get the things of this world, to take care of ourselves, as well as your Father God is taking care of the crows. तो हम जो विश्वासी हैं, ढेर सारे लोग गलत काम भी करते हैं इन सारे बातों को जमा करने के लिए, और ये कौवे बिल्कुल चिंता नहीं करते क्योंकि तुम्हारा हमारा पिता उनकी जरूरत पूरा करता है। These crows are not concerned because your father and my father, not their father, your father and my father feeds them. Will he not feed you and I? क्या वो आपको और हमको नहीं खिलाएगा? Thank you, Jesus. So what actually Jesus is saying, God wants you to be dependent on Him rather on your own strength. परमेश्वर चाहता है कि तुम उस पर भरोसा करे, अपने खुद के बल पर नहीं। Are you getting there? Jesus said they neither sow nor reap, neither store in barns. How many of you out there are so scared of losing your job? I need a job to provide. I need a job to take care of myself. I need a job for this. I need a job for that. I'm so afraid, people are losing their job. I may be next. Hey, come on. If God can provide a job for an unbeliever, can your Father not provide a job for you? Come on. If God can feed those that does not believe in Him, so that they would come to a point where they would believe in Him and be saved, would not God feed you? Would not God provide for you now that you are His child? Hallelujah. कुछ लोगों को बहुत चिंता है, मुझे नौकरी की जरूरत है, अपने आप के देखभाल करने के लिए, हमारे परिवार का देखभाल करने के लिए हमें नौकरी की जरूरत है, हमारा ये लोन है, हमारा वो लोन है, हमें भरना है, हमें खाने पीने के लिए पैसे की जरूरत है, इसके लिए हमको नौकरी चाहिए। अगर परमेश्वर अविश्वासियों को नौकरी देता है तो क्या अपने बच्चों को नौकरी नहीं दिला सकता है? अगर परमेश्वर अविश्वासियों को भी भोजन खिलाता है, क्या वो जो तुम्हारा पिता है तुम्हें भोजन नहीं खिलाएंगे? कितने मूर्ख हो तुम! How foolish are you that you are making yourself the God of yourself? कितने मूर्ख हो कि तुम अपने आप को अपने स्वयं के ईश्वर बना रहे हो। It's funny, isn't it? You say, I believe, but actually you are unbelieving believer.
तुम कहते हैं मैं विश्वास करता हूं, लेकिन तुम विश्वास न करने वाले विश्वासी हैं. Now don't get offended because I'm speaking the truth. आप गुस्सा नहीं करना क्योंकि मैं सच बोल रहा हूं. Jesus gave you an example of ravens. यीशु मसीह ने तुम्हें कौवों का उदाहरण दिया है. He's saying, come on children, be like this crow in faith. Amazing, yaar. A crow has so great faith in our Father, and we children have no faith in him. यीशु मसीह कहता है कि इस कौवे के जैसे विश्वास रखो. किसके जैसे? कौवे के जैसे विश्वास रखो. इस सही में दुख की बात है कि एक कौवा को आपका और हमारा पिता में विश्वास है, लेकिन एक बच्चे को अपने पिता में विश्वास नहीं है. I wish that you was a crow. I'm kidding. कितना अच्छा होता अगर आप कौवा होता तो हमारे पिता में आप विश्वास करता. मैं मजाक कर रहा हूं. Hallelujah. Now you will get some religious brutes there outside. नहीं तो धर्म के न्यायाधीश बहुत मिलेंगे वहां पर आपको. मजाक कर रहा था मैं. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. God wants you to rely on him and not your strength and not on the system of this world. परमेश्वर चाहता है कि तुम उस पर भरोसा करो और अपने आप पर नहीं, ना तो इस संसार पर. Hallelujah. God says, Jesus said, God feeds the crows, the ravens. Of how much more value are you than the birds? All the birds put together. अगर परमेश्वर इन सारे कौवों को खिलाता है तो कितना अधिक मूल्य के तुम हो. Hey, come on, are you sleeping? Awake now. आपको अपने विश्वास में जागरूक होना है. अगर जरूरत पड़ा तो अपने आप को लेफ्ट राइट दोनों बाजू चाटा लगाए. ठैक ठैक. If you need to slap yourself on the left and right, do it so that you may awake to faith. Jesus is saying, if your Father feeds the birds that are of less value than you, how much more will your Father feed you, take care of you? You stupid? यीशु कहता है कि अगर तुम्हारी पिता इन सारे आकाश के पंछियों को या इन कौवों को खिलाता है तो तुम जो उसके लिए अनमोल हो, अधिक मूल्य के हो, क्या वो तुम्हें नहीं खिलाएंगे? Will he not feed you that you are of great value to him? क्या वो तुम्हें नहीं खिलाएंगे? क्या तुम्हारी जरूरत को पूरा नहीं करेंगे? Yes, he will, because he is your father. जी हां, वो देंगे क्योंकि वो तुम्हारा पिता है. Hallelujah. Thank you, Jesus. Now let me tell you, we had a pet cat. And my sons love that cat. And we would get the best cat food for him. Why? Because my sons wanted to treat the cat well.
And my children knew that if we can provide for this cat, we can provide for them also. My children always have the best because their Heavenly Father makes sure that they have the best and their cat also has the best. Hallelujah, praise God. तो हमारे पास एक बिल्ली था और मेरे बच्चे उसे सब अच्छी अच्छी चीज डालना चाहता था खाने के लिए, क्योंकि हमारे बच्चे का विश्वास है कि उनके स्वर्गीय पिता ना केवल उन्हें अच्छी अच्छी पदार्थें देता है, लेकिन उसके जो बिल्ली है उसको भी देता है। क्या तुम अपने बच्चों की तरह विश्वास कर सकते हैं? Can you believe like little kids? You know, I feel it's expected that when you grow in age, you should also grow in faith. But sometimes people, when they grow in age, they reduce in faith and they grow in the knowledge of the world, which leads to destruction and lack of provisions. They take off their faith from their father and they install their faith into the world or into themselves. जब इंसान बढ़ते हैं, जब विश्वासी उम्र में बढ़ जाते हैं, तो अपेक्षा होता है कि वो अपने विश्वास में भी बढ़े। लेकिन कई लोगों में उलट होती है। वो जब उम्र में बढ़ते हैं तो उनके स्वर्गीय पिता में विश्वास कम हो जाती है और संसार के बातों में विश्वास अधिक होते हैं। वो अपने पिता से अपने विश्वास को हटाकर वो अपने आप में विश्वास डालते हैं या तो इस संसार की बातों में डालता है, और इसके लिए उनके जीवन में कमी घटी होती है, इसके लिए उसके जीवन में मुसीबत आती है, क्योंकि परमेश्वर जो सभी को संभालता है उससे अपने विश्वास हटाकर जो नाशवानी वस्तुएं हैं उनमें अपने विश्वास डालते हैं। You know, lack and trouble come to Christians is because they have diverted their faith from their Father God into, perishable things. I feel it's time to switch back to faith in your Father God. मैं समझता हूं कि यह सही समय है कि तुम अपने विश्वास दोबारा अपने पिता परमेश्वर में डालें। Hallelujah. Praise God. Verse 25. 25वां वचन. And which of you by worrying can add 1 cubit to his stature? If you then are unable to do the least, why are you anxious for the rest? आप में ऐसा कौन है जो अपने आयु को 1 दिन से बढ़ा सकता है या 1 घंटे से बढ़ा सकता है? अगर तुम इतनी सी छोटी सी बात नहीं कर सकते हैं तो बाकी चीजों के बारे में तुम क्यों चिंता करते हो? If you cannot extend your lifespan by 1 day, why are you worried about the rest? अगर तुम अपने जीवन को 1 दिन से नहीं बढ़ा सकते, बाकी चीजों का चिंता क्यों करते हो? See, everything that you do so that you may live. And you would enjoy the life. But at the end, you know that you cannot be in control of how long you live. Come on. You ultimately understand that all these things that you have earned, all these things that you have got, cannot keep you to live for eternity or even expand your lifespan by 1 day. So why are you worried
about the things that you are trying to accommodate. Why not trust God? Why not put your trust in your Father? He cares for you. इस संसार के सारे धन, सारे वस्तु को कमाने के बाद तुम जानते हो कि ये तुम्हारी जान को नहीं बचा सकती हैं। तुम जानते हैं कि ये सारे धन कमाने के बावजूद तुम अपने जीवन को एक दिन से आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो फिर इन बातों को पाने के लिए आप क्यों संघर्ष करते हो? Think about it. If the things of this world cannot extend your life to one day, why are you striving to accommodate all these things? Now you may try to use your fallen wisdom or common sense, but you know, before God, it is garbage. If you're going to use something to oppose what I'm saying, I want to say it's just garbage. Your thoughts are garbage. अब आप कहेंगे कि हमारी जो कॉमन सेंस है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं कहता हूं कि परमेश्वर के ज्ञान के सामने तेरे सारी बुद्धि, तेरे सारे ज्ञान कचरा है। Go ask a rich sick man in the hospital now. Go ask him whether his money can save him that he has strived to earn, and then come back and speak with me. एक धनी व्यक्ति जो इस समय हॉस्पिटल में भर्ती है, जो जीवन और मृत्यु के बीच में संघर्ष कर रहा है, जाकर उसको पूछो कि जितने उसने धन कमाई, क्या वो धन उसकी जान को बचा सकती है क्या? Now someone would say you need money to be treated. And you know, yeah, because I got the money, maybe I can be saved. I'm not talking about maybe, I'm talking will you? Will that money save you? अब कुछ लोग कहेंगे कि इलाज करने के लिए धन की जरूरत है और हो सकता है धन भरने से हम बच सकते हैं। नहीं, हो सकता नहीं, मैं कहता है क्या वो धन तुम्हें बचा सकता है क्या? गारंटी है क्या? With God we have the guarantee. लेकिन परमेश्वर में भरोसा है। If your money cannot save you from dying, then why you earn to die? You should earn to live, isn't it? अगर तुम्हारा धन तुम्हें मरने से नहीं बचा सकता है, तो क्यों इतना खटपट करता है कि तुम इस धन को कमाते रहे जो तुम्हें मरने से नहीं बचा सकता है? कमाना है तो जीने के लिए कमाओ। हालेलुया, थैंक यू जीसस, यू आर वंडरफुल। अगर उस धन तुम्हारे जीवन को नहीं बचा सकते, क्या फायदे का है उसका चिंता करने की? ग्लोरी टू गॉड। Verse 26. If you then are not able to do the least, why are you anxious for the rest? अगर तुम अपने जीवन को एक दिन से नहीं बढ़ा सकते हैं, तो बाकी चीजों को, जीवन में लगने वाली बाकी चीजों की चिंता क्यों करते हो? If you cannot extend your life by a day, why are you worried about things pertaining to life? The Bible says if God did not withhold his son, but he gave him to die to save you, so that you may have life, will not God give you all things pertaining to life? Ask yourself that question. Meditate upon that scripture.
परमेश्वर का वचन कहता है जब परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को अपने पास नहीं रखा या उसे रोका नहीं, परंतु उसने दिया कि वो तुम्हारे लिए मरे ताकि तुम्हें जीवन प्राप्त हो, तो क्या जीवन को लगने वाले सारे वस्तुएं परमेश्वर तुम्हें नहीं देगा? इस बात पर मनन करो। जी हाँ, वो देगा। Surely, if he gave you life, then he would supply you all things pertaining to your life. He is your daddy. He is your father. He loves you. He loves you. तुम्हारा पिता तुम्हारी जरूरतों को पूरा करेगा, वो तुमसे प्रेम करता है। He cares for you. वो तुम्हारा ख्याल रखता है। Hallelujah. Praise God. Consider the lilies, how they grow. They neither toil nor spin. And yet I say to you, even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Hallelujah. What is God saying? God is saying that the lilies were more glorious than Solomon in all his glory. Was more glorious clothed than Solomon in all his glory. Hallelujah. Thank you, Jesus. परमेश्वर कहते हैं कि उन कुमुदिनियों को देखो, उस कुमुदिनियों को देखो, किस महिमा से परमेश्वर ने, किस सुंदरता से परमेश्वर ने उन्हें ढका है, कि सुलेमान अपने सारी महिमा से, इतने दुनिया में सबसे धनी व्यक्ति होने के बावजूद वो इतने अच्छे कपड़े नहीं पहन सका जो परमेश्वर ने इन फूलों को पहना दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने ढेर सारे फूलों को पहना दिया, लेकिन सुलेमान की महिमा इस एक फूल के महिमा से बराबरी नहीं कर सकता था। Think about that. God clothed all these lilies with glory. And Solomon, being the king, being so rich, he could not be clothed even as one lily. So what God does is more precious, more beautiful, more valuable than what man can do with all his treasures put together. परमेश्वर जो तुम्हारे लिए करता है वो उससे अधिक सुंदर, अधिक महिमाशाली, वो बहुत अद्भुत होता है, जो कि कोई भी मनुष्य अपने पूरे धन से भी नहीं कर सकता है। Hallelujah. Praise God. He is the architect and he is the artist. परमेश्वर ही आर्किटेक्ट है और वही आर्टिस्ट है जो तुम्हारे अंदर सुंदरता भरता है। Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. He says, if then God so clothes the grass, which today is in the field and tomorrow is thrown into the oven, how much more will he clothe you, O you of little faith? तो परमेश्वर अगर आज उस घास को हरा भरा बनाता है, उसे अच्छे रीति से उसे वस्त्र पहनाता है, जो आज हरा भरा है और कल आग में जलाया जाता है, तो कितने अधिक परमेश्वर तुम्हें अच्छे कपड़े पहनाएंगे। Hallelujah, praise God. Now you know some of you people got a problem in your discernment of good clothes and bad clothes.
God gives you good clothes, but you think it's bad. So there is problem with you, not with God. कुछ लोग के अच्छे कपड़े और बुरे कपड़े परखने में उनकी थोड़ी समस्या है. जब परमेश्वर तुम्हें अच्छे कपड़े देता है, तुम्हें ऐसा लगता है कि ये बुरा कपड़ा है, और तुम्हें बुरा कपड़ा अच्छा लगता है. वो तुम्हारी समस्या है, परमेश्वर की नहीं. हालेलुया. Thank you, Jesus. Verse 29. And do not seek what you should eat or what you should drink, nor be anxious mind. For all these things the nations of the world seek after, and your Father knows that you need these things. Hallelujah. I want you to focus on that. यहां पर प्रभु कहता है, तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, इसके बारे में तुम चिंता न करो. ये सारे बातें जगत के लोग जो परमेश्वर रहित है, जो परमेश्वर के बगैर है, वो इस बात की चिंता करते हैं और उसे पाने की संघर्ष करते हैं. लेकिन तुम्हारा पिता जानता है कि इन सारी वस्तुओं की तुम्हें जरूरत है. I love that. What does he say? Your Father, your Father knows that you need these things. Your Father knows that you need these things. तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इस चीजों की जरूरत है. Which things? The same things that the unbelievers, the fatherless, are after. The world is seeking after. Your Father knows that you need it. That means your Father wants you to have it. Amen? Your Father is not withholding any good things from you. परमेश्वर का वचन कहता है, जिन चीजों के पीछे ये जगत के लोग दौड़ता है, उसे पाने की संघर्ष करते हैं, तुम्हारे स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की जरूरत है. इन चीजों की वस्तु जरूरत है. किन चीजों की? इस जगत की चीजों की तुम्हें जरूरत है, जो संसार पाने के लिए संघर्ष कर रही है. परमेश्वर नहीं कहता है कि यह चीज तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए. वो जानता है कि तुम्हें इसकी जरूरत है. God is not saying that you don't need to have the things of the world. God is not saying that you don't need to have the riches of the world. He's saying He knows that you need it. He knows that you need it. Hallelujah. Praise God. Look at verse 31. You know, this religious people, you know who are religious people? Religious people are people that do not know God. They do not know the heart of God. आप जानते हैं कि धर्म के लोग कौन होते हैं? धर्म के लोग वो होते हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं. Because where there is a relationship, religion ceases. जहां पर एक संबंध होता है, वहां पर धर्म खत्म होता है. Amen? You know, if you were in search of God, you search God in every religion. And then you came to a point where you had an encounter with Jesus. What happened then? You gave up every religion because you found your Father. You began a relationship. So, religion ceases when a relationship begins. Are you there? Religion ceases, religion ends when a relationship with your Father God begins. So, religious people, they will condemn you for having good things. Hey, you know, you are a Christian, you should not have so much money. A pastor should not have so much money.
A pastor doesn't need to have a good car. He doesn't need to live in a bungalow. Jesus did not live in a bungalow. Jesus did not have a car. Hey, come on, you stupid. Jesus has a purpose for coming to this earth. And his purpose was that you and I should be saved and we would have all the good things of this world. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Glory to God. तो जहां पर परमेश्वर के साथ में संबंध शुरुआत होता है, वहां पर धर्म खत्म होती है. जहां पर संबंध शुरुआत होता है, वहां पर धर्म खत्म होती है. तो जो धर्म के लोग हैं वो तुम्हें दोष लगाएगा, तुम्हें नीचा दिखाएगा. वो कहेंगे कि सारे संसार की वस्तु तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए, तुम ज्यादा अधिक धनी नहीं होना चाहिए, तुम्हारे पास ज्यादा पैसा नहीं होना चाहिए, तुम्हारे पास अच्छे गाड़ी नहीं होना चाहिए, तुम्हारे पास अच्छे बंगले नहीं होना चाहिए. और जो परमेश्वर का सेवा करते हैं उनके पास तो ये होना ही नहीं चाहिए. ये धर्म के लोग मूर्ख होते हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पिता को जाना नहीं है. उनके पास एक मसीह धर्म है, परमेश्वर के पास संबंध नहीं है. वो कहते हैं कि यीशु मसीह के पास सोने के लिए टकिया नहीं है. चलो ये बात कई हद तक सही था, लेकिन बाइबल ये भी कहता है कि जब यीशु मसीह नाव में सफर कर रहा था, कहां पर सोया था? कहां पर सोया था? He was sleeping peacefully on a pillow. Right? यीशु मसीह टकिया लेके फिरता नहीं था, लेकिन वो नाव में टकिया के ऊपर सोया. Hallelujah. Come on, you religious brutes, prove me wrong. You know, Jesus rebuked the religious people. The Sadducees and the Pharisees, he did not rebuke or speak rudely to seekers. Those who thought that they knew everything, those who thought that their law was everything, and by that law they could condemn people, they were the one that Jesus condemned, not seekers. जो अपने जिनके पास नियम था, जो धर्म में लोग था, जो कहता कि मैं जो जानता वही सही है, हमारे पास नियम है, उन्हीं को यीशु ने दोषी ठहराया, क्योंकि उनके नियम के अनुसार वो दोषी ठहरे. लेकिन जो परमेश्वर को खोज रहे थे, उनसे प्रेम किया, उन्हें दोषी नहीं ठहराया. Hallelujah, praise God. Hey, this is a grace preacher, this is a prosperity preacher. You stupid, Jesus became poor so that we would be rich. कुछ लोग कहते हैं ये अनुग्रह के प्रचार करते हैं, ये धन संपत्ति के प्रचार करते हैं. हे मूर्ख, यीशु मसीह जो धनी था वो गरीब बना ताकि हम धनी हो सके, ताकि अब्राहम की आशीषें हमें प्राप्त हो सके. Hallelujah. So that the blessings of Abraham would be ours in Christ Jesus. Listen, God did not create all the wonderful things in the world for God haters. He created all these things for his children. Come on, children, take it in Jesus' name. Hallelujah. परमेश्वर ने संसार में सारे वस्तुएं उससे नफरत करने वाले के लिए नहीं बनाया, उसने उनके बच्चों के लिए बनाया है. इसलिए परमेश्वर के बच्चे इन सारे अच्छी चीजों को विश्वास से ले ले. Hey, God gave wisdom and knowledge to someone to make the best car for you. God gave wisdom and knowledge to architects and builders so that they would build an awesome mansion for you in this earth. Hallelujah. Everyone's like, oh, we don't want houses here, we don't want mansion here because Jesus is going to prepare a mansion for us. But the Bible does say that you will have many houses here. Come on. Come on of that religious mindset, because that mindset is from the devil and not from God. वो धर्म के विचार से निकल,
क्योंकि वो शैतान की ओर से विचार है, परमेश्वर की ओर से नहीं। वचन के गलत अनुवाद मत कर। Don't twist the scriptures to feed your own mentality. God is a father. Hallelujah, praise God. Thank you, Jesus. Look at verse 31 and then speak to me. But seek the kingdom of God, and all these things shall be added to you. परमेश्वर की राज्य को खोजो और ये सारे वस्तुएं तुमसे जोड़ी जाएगी. Now what are these things that is going to be added to you when you seek the kingdom of God? जब आप परमेश्वर की राज्य को खोजेंगे तो ये सारी वस्तुएं तुमसे जुड़ जाएगी. कौन से वस्तुएं हैं? Ask yourself, अपने आप से ये सवाल पूछे. And repent if you were wrong. और पश्चाताप करो अगर आप गलत थे. All these things shall be added to you when you seek the kingdom of God. जब परमेश्वर की राज्य को खोजते हैं, ये सारी बातें तुमसे जुड़ जाएगी. The things that the Gentiles seek will be added unto you. जो चीजें अन्य जाति के लोग खोजते हैं, ये तुमसे जुड़ जाएगी. The things that the children of the world seek will be added to the children and the sons of God. जो वस्तुएं, जो चीजें संसार के बच्चे खोजते हैं, वो चीज परमेश्वर के बच्चों से जुड़ी जाएगी. It says, seek the kingdom of God. What is the kingdom of God? Someone will shout righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Please stay in the context. कुछ लोग कहेगा धार्मिकता, शांति और पवित्र आत्मा में आनंद, ये परमेश्वर की राज्य है. वचन के संकल्प में बना रहे. Stay in the context. The kingdom of God here means the reign of God. Seek first the reign of God. Seek first the reign of God in your life. Seek first God's way in your life. How would God reign in your life? What does God want to do in your life? Seek that. Give God the authority in your life. Hallelujah. यहां पर जब कहते हैं कि परमेश्वर की राज्य खोजो, यहां पर यह कहता है कि परमेश्वर की राज मतलब परमेश्वर को तुम्हारी जीवन में राज करने के लिए अनुमति दे. गिव गॉड द अथॉरिटी टू रेन इन योर लाइफ. गिव हिम द लिबर्टी टू डू व्हाट ही वांट्स टू डू इन योर लाइफ. परमेश्वर को वो अधिकार दो कि वो जीवन में तुम्हारे करे जो वो करना चाहता है. That's seeking the kingdom of God. Lord, do your will in my life. And what's the will of God? The will of God is to protect you. The will of God is to give you good food. The will of God is to clothe you with good clothes. The will of God is that you would have all the things that the Gentiles seek it. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. परमेश्वर की राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजो और ये सारी वस्तुएं तुमसे जुड़ जाएगी. I want to speak about what the righteousness of God says. The righteousness of God is not speaking about your self-stinking righteousness.
The righteousness of God is not the righteousness that you can achieve through the keeping of the law. The righteousness of God is not your good works. The righteousness of God is Jesus Christ, and the gift of righteousness that we received by grace through the sacrifice of Jesus Christ. Amen. परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजो और ये सारी वस्तुएं तुमसे आकर जुड़ जाएगी। ये परमेश्वर की राज्य क्या है? परमेश्वर की राज्य ये है कि उसकी राज्य, उसकी इच्छा, उसकी जो इच्छा तुम्हारे जीवन में हो। जैसे वो स्वर्ग में होता है वैसे तुम्हारे जीवन में हो। जैसे परमेश्वर चाहता है वैसे तुम्हारे जीवन में हो। और धार्मिकता क्या है? ये तुम्हारी स्वयं की बदबूदार धार्मिकता नहीं है जो तुम घमंड करते या गौरव करते कि तुमने अच्छे काम किया है, तुमने ये किया है, तुमने वो किया है। एक धर्म के जो कामों से जो धार्मिकता की आप सोचते हैं वो बातें नहीं है। तुम्हारे अच्छे काम करने से तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं बहुत धर्मी हूं, वो धार्मिकता नहीं है। जो नियम से प्राप्त की हुई धार्मिकता नहीं है, लेकिन यह धार्मिकता यीशु मसीह है। उसे खोजो। यह धार्मिकता एक भेंट है परमेश्वर की ओर से जो पापियों पर अनुग्रह हुआ है, और उसे धार्मिकता की भेंट दी गई है, कमाई नहीं है। जब तुम इस धार्मिकता को समझेगे कि हम परमेश्वर के अनुग्रह से, यीशु मसीह के बलिदान के कारण से हम धार्मिक ठहराए गए हैं, तो और परमेश्वर की राज्य को, परमेश्वर की इच्छा को तुम अपने जीवन में होने देंगे, तो तुम्हें सभी चीजें भरपूरी से होगी। इस संसार की हर एक बातें जो अन्य जाति के लोग खोजते हैं वो आकर तुमसे जुड़ जाएगी, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है ये तुम्हारे पास हो। When you get to understand the righteousness of God is a gift of faith, and you say, yes, I'm righteous, Lord, let your will be done in my life, do your blessings in my life, Lord, not based on my works, not based on my goodness, not based on my performance, but Lord, your righteousness, that is a gift. Lord, I stand righteous in Christ Jesus, and therefore, Lord, give me, let me have all the things that the world seeks after. Did you get me? It's yours because of Jesus. जब तुम्हें इस धार्मिकता के प्रकाशन होगी कि तुम्हारे उद्धार, तुम अनुग्रह से धार्मिक ठहराए गए विश्वास के द्वारा, कि तुम्हारे अच्छे कामों से नहीं, लेकिन यीशु के क्रूस पर पूर्ण किए हुए काम के कारण तुम धार्मिक ठहराए गए हैं। और क्योंकि तुम यीशु मसीह में धार्मी हो कि परमेश्वर पिता अब इन सारे बातों को तुमसे जोड़ सकते हैं। कौन सी चीज, कौन सी बातें? जो संसार पाने की संघर्ष कर रही है, ताकि वो तुम्हारी हो। क्यों हो सकती है? क्योंकि धार्मिकता एक भेंट है। हालेलुया, हालेलुया। It's God's desire that you have all the things that the world seek after. It's God's desire that you would have the best job. It's God's desire that your business would prosper. It's God's desire that you have the best cars. It's God's desire that you have houses. It's God's desire that you have lands. But all this would be yours when you know that you are righteous in Christ Jesus. Then you can expect God's kingdom to be operative in your life. When it says seek first the kingdom of God, seek the operation of God's will in your life. Amen? जब परमेश्वर की राज्य को खोजते हैं तो परमेश्वर की राज्य तुम्हारे जीवन में प्रकट हो, उसकी इच्छा तुम्हारे जीवन में प्रकट हो, उसको आप करो. And be active in expanding the kingdom of God.
और परमेश्वर की राज्य को इस पृथ्वी में फैलाने के लिए, उसको बढ़ाने में आप बने रहे हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। डू नॉट फियर लिटिल फ्लॉक, for it is the Father's good pleasure to give you the kingdom. भयभीत ना हो मेरे बच्चों, क्योंकि तुम्हारा पिता का अच्छी आनंद है, उसकी इच्छा है कि तुम्हें वो राज्य दे दे। I love that. More than you desire to be blessed and have all the things that God has for you, it's the desire of God to give you. तुम्हारी इच्छा से अधिक जो कुछ तुम चाहते हैं परमेश्वर की राज से तुम्हारे जीवन में आए हैं, परमेश्वर तुम्हें देना चाहता है। Hallelujah. How many of you know that the things that are in the world is also a part of God's kingdom? God's created for you. क्या आप जानते हैं कि संसार के हर एक अच्छी वस्तुएं भी परमेश्वर की राज से आती हैं? क्योंकि परमेश्वर ने ये तुम्हारे लिए बनाया। Whatever is in the world, God's created for you, for His children. Every good thing is for your children to enjoy, and God takes pleasure in your enjoyment. इस संसार में हर एक अच्छी वस्तुएं, स्वर्ग में हर एक अच्छी वस्तुएं जो है वो तुम्हारे लिए बनाई गई है, और परमेश्वर आनंदित होता है जब तुम उसके आनंद उठाते हो। Hallelujah. Now look at verse 33. Sell what you have and give alms. Provide yourself bags that do not grow old, a treasure in heavens that does not fail, where no thief approaches nor moths destroy. For where your treasure is, there your heart will also be. Hallelujah. तो यहां पर परमेश्वर कहता है, जो कुछ तुम्हारे पास है उसे बेच दो और गरीबों को दान कर दो। अपने आप के लिए तुम ऐसे धन के झोले बनाओ जो कभी पुराना नहीं होता है। A treasure in heaven that does not fail, where no thieves approaches nor moths destroy. For where your treasure is, there your heart will also be. Now let me explain that to you. God is saying, provide yourselves with money bags which do not grow old. How many of you know that there is no money in heaven? Think about it. There is no money in heaven. आप में से कितने लोग जानते हैं कि स्वर्ग में पैसा नहीं है? So where is money? On this earth. So God wants you to have money. Come on. Money is not evil. The love of money is the root of every evil. धन बुरा नहीं है, लेकिन धन के लिए जो प्रेम है वो बुरा है। तो परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारे पास धन हो, लेकिन वो नहीं चाहता है कि तुम धन से प्रेम करो। God wants you to have money, but He doesn't want you to love money. He wants you to love Him. He wants you to love people. परमेश्वर नहीं चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारे पास धन हो, लेकिन वो नहीं चाहता है कि तुम धन से प्रेम करो। वो चाहता है कि तुम परमेश्वर से प्रेम करो और लोगों से प्रेम करो। Then He says, a treasure in heaven that does not fail, where no thief approaches nor moth destroy. So God wants you to have money on this earth, and He wants you to have treasure in heaven also. A treasure that does not fail. Hallelujah. A treasure in heaven that does not fail. And no one can steal your treasure, nor can the moths destroy. तो ना तो चोर
परमेश्वर चाहता है कि स्वर्ग में भी तुम्हारे पास ऐसे मिरास हो जो चोर चुरा नहीं सकता है, ना तो कीड़े उसे खा सकता है। एंड वर्स 34 इज वेरी इंपॉर्टेंट। 34 वचन बहुत जरूरी है। फॉर where your treasure is, there your heart will be also. जहां पर तुम्हारा धन है, वहां पर तुम्हारे हृदय भी होगा। Where your treasure is, there your heart will be also. जहां पर तुम्हारा धन है, वहां पर तुम्हारा हृदय होगा। So God wants you to have wealth to fulfill the heavenly commission. परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारे पास धन हो ताकि जो स्वर्ग का जो इच्छा है, जो परमेश्वर यीशु मसीह की जो आज्ञा है, महान आज्ञा है, उसे तुम पूरा करो। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारे हृदय को सही स्थान पर लगाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारे हृदय यीशु मसीह पर बना रहे और इस पृथ्वी के चीजों पर नहीं। जब तुम्हारे हृदय परमेश्वर पर बना रहेगा तो ये सारे पृथ्वी के चीज तुम्हारी हो जाएगी। हालेलुया, प्रेज गॉड। I just give you 2 scriptures and we will close with that. हम तुम्हें और 2 वचन देंगे और उससे हम समाप्त करेंगे। So Deuteronomy chapter 28, Deuteronomy chapter 28 and verse 28. Verse 1. Deuteronomy chapter 28 verse 1. अनुवाद का किताब उसका 28 अध्याय और वचन 1 और 2 किए गए, 1 and 2. Now it shall come to pass, if you diligently obey the voice of the Lord your God, to observe carefully all his commandments which I command you today, that the Lord your God will set you on high above all the nations of the earth. And all these blessings shall come upon you and overtake you, because you obey the voice of the Lord your God. Now you should read that chapter for yourself. What are the blessings that God is speaking about? तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, ये तुम्हारे साथ में अवश्य होगा अगर तुमने परमेश्वर की वाणी को सुना और तुमने उसके कहने के अनुसार तुमने किया, उन सारे आज्ञाओं को जो परमेश्वर ने तुम्हें दिया है, तो वो तुम्हें सभी राष्ट्र से श्रेष्ठ बनाएगा और तुम्हें ऊंचा करेगा, और ये सारे आशीषें तुमसे आकर जुड़ जाएगी या तुम्हारे आगे चलेगी। हालेलुया। अगर तुमने परमेश्वर की वाणी को, क्योंकि तुमने परमेश्वर की वाणी को सुना है। हालेलुया। So all these blessings are actually speaking about blessings not only in heaven but blessings on the earth. It's speaking about material blessings. So when you obey God, when you seek first his kingdom, you seek first his righteousness, that righteousness is Jesus Christ, and the righteousness that is imputed to you, imparted to you by grace, then all these blessings are yours. Truly speaking, all that good things that are in the world is actually given to you. It is for you to believe and take. Let God manifest his blessings. You know why people are not being blessed? Because they're not allowing God to bless them. You understand me? Their religious mentality is resisting God from blessing them. Their jealous nature. You know, when pastors get rich, when preachers get rich, they get jealous. And they say, they don't have to have this. That kind of nature is resisting God and stopping the blessings of God in your life. Hallelujah. तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि ये सारे आशीष, और ये आशीष स्वर्गीय आशीष है, इस पृथ्वी के सारे अच्छी वस्तुएं के आशीष है, भरपूरी के आशीष है। स्पीकिंग अबाउट प्रॉस्पेरिटी। हालेलुया, प्रेज गॉड। And prosperity comes when you receive the prosperous one, Jesus Christ. Don't seek after prosperity, speak after Jesus, and all these blessings follow.
Seek after the righteousness of God and these blessings follow. Hallelujah. Praise God. You can become rich in your strength, that is limited. You can become rich by dishonest case, that's destruction. You are still poor without Jesus. You are perishing without Jesus. You are landing in hell without Jesus. Hallelujah. तो परमेश्वर की आशीष ना केवल आत्मिक है, लेकिन वस्तु एक ही है जो संसार में जो अच्छी बातें हैं वो समृद्धि के बारे में है. हालेलुया. समृद्धि तो बेईमानी से भी लोग कमाते हैं धन को, लेकिन वो नाश होगी. और सबसे बड़ी नाश यह होगी तो तुम नरक में चले जाओगे बिना यीशु के. तेरी समृद्धि तुम्हें बचा नहीं सकेगी, लेकिन यीशु से असली समृद्धि आती है. हालेलुया. आत्मिक, आर्थिक और वस्तुओं की. कुछ लोग आशीषित इसलिए नहीं होते उनके मानसिक परिणाम के कारण. वो कहते हैं कि अरे परमेश्वर के सेवक को इतना धन नहीं होना चाहिए, उनके पास ए नहीं हो चाहिए, उनके पास ओ नहीं होना चाहिए, उनके पास मर्सिडीज नहीं होना चाहिए, उनके पास हवाई जहाज नहीं होना चाहिए, उनके पास बंगला नहीं होना चाहिए. क्या जरूरत है उनकी? जब परमेश्वर उन्हें देता है तुम्हें जलन क्यों होती है? तेरी जलन के वजह से तुम आशीषित नहीं होते. I want to tell you a secret. Learn to bless the man of God who is blessing you and laboring in the Spirit for you. And you'll see the manifestation of God's goodness in your life. मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के सेवकों को आशीषित करने के सीखो, और परमेश्वर की आशीष तुम्हारे जीवन में प्रकट होगी. जलन बंद करो और जो कुछ परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखी है उसे ले लो. Hallelujah. Stop being jealous of others and receive what God has for you. Your Father loves you and wants you to be blessed. You know, you're living in poverty, you're living in want, you're living in sickness and disease doesn't bring glory to God. When you are healthy, when you are strong, when you are free, when you are in a sound mind, when you are prosperous, in every area of your life, God is glorified. Your Father loves to make you glorious. Hallelujah. तुम्हारा पिता चाहता है कि तुम सभी स्थानों में आशीषित हो. John says, Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers. योहान कहते हैं, मेरे प्रिय, हम प्रार्थना करते हैं कि सभी बातों में आप आशीषित हो, आप समृद्ध हो और आप अच्छे स्वस्थ में रहो, जैसे तुम्हारे मन की, तुम्हारी प्राण की उन्नति होती है. I will close with the scripture, Philippians chapter 4 and verse 6 and 7. फिलिपी उसका 4 अध्याय वचन 6 और 7. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Jesus Christ. Hallelujah. किसी बात की चिंता मत करो, बल्कि हर परिस्थिति में धन्यवाद सहित प्रार्थना और विनती के साथ अपनी याचना परमेश्वर के सामने रखते जाओ. इससे परमेश्वर की ओर से मिलने वाली शांति, जो समझ से पार है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारी बुद्धि को मसीह यीशु में सुरक्षित बनाए रखेगी. Don't be anxious about things, but let God know your desires. Thank God and make known everything in prayer. And the peace of God, make your request to God, and the peace of God that passes every understanding will rule your heart and your mind. किसी भी चीज के लिए आप चिंता मत करो. तुम्हारा पिता ये सारे बातें तुम्हारे लिए पूरा करेगा. उस पर भरोसा करो. जो कुछ तुम चाहते हैं
तुम प्रार्थना, विनती, धन्यवाद के साथ तुम्हारा पिता के सामने रखो, और वो शांति जो सभी के समझ के पार है, वो तुम्हारे हृदय और तुम्हारी मन की रक्षा करेगा। तुम्हारा पिता तुम्हारा ख्याल रखता है, सभी अच्छी वस्तुएं वो तुम्हें देना चाहता है। गॉड ब्लेस यू इन जीसस नेम, आमेन।